आप सभी का प्राइशियो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पूरा का पूरा यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल और फंडामेंटल्स हमने क्लियर किए थे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। ओके, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 में क्या है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म्स। ओके, हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमें यहाँ पे दिए 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चंस है, मतलब सब क्वेश्चंस है। तो हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। पहला क्या है, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, इवन नेचुरल नंबर्स लिखा है यहाँ पे, कुछ लिमिट दी है क्या, नहीं है। रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म कैसा है, रोस्टर फॉर्म और रूल मेथड आप हमेशा याद रखिए। रोस्टर फॉर्म मतलब लिस्टिंग इस तरह से रहता है। ओके, ये जो है ये रोस्टर फॉर्म है, और रूल फॉर्म मतलब इस तरह से। ओके, तो हमें एक कंडीशन दी है यहाँ पे, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से, तो इवन नेचुरल नंबर्स में हम शुरुआत इवन से कहाँ आते थे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, देन 14, 16। मगर यहाँ पे कुछ लिमिट दिया है क्या, नहीं। नेचुरल नंबर तो अप टू द इन्फिनिटी। ओके, तो ये हो गया सेट। तो यहाँ पे ये चलिए इसको हम सेट समझ लीजिए ए कहते हैं। ओके, तो ये हो गया सेट, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, रोस्टर फॉर्म में हो गया सेट ऑफ ए। जो ये सेट है ये इवन नेचुरल नंबर है, इन्फिनिटी तक दिखा है। देखिए 2 से स्टार्ट है। ओके, 0 इवन नंबर नहीं है। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से, 2 से। ओके, तो ये है इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए यहाँ पे इवन लिखा है और वो भी प्राइम नंबर्स फ्रॉम, यहाँ पे लिमिट दिया है 1 to 50 के बीच में। ओके, 1 to 50। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर यहाँ पे 1 to 100 भी कहते या तो 1 to 1000 भी कहते, तो भी इवन प्राइम नंबर कौन है, इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एंड सिर्फ एक ही है, जो है 2। 2 ही अकेला ऐसा एक नंबर है जो इवन है और वो भी प्राइम नंबर है, तो इसका सेट है। अभी लिमिट आपको ट्विस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया है, 1 to 100 भी कर सकते हैं, 1 to 10 भी कर सकते थे, 1 to 5 भी कर सकते हैं, या तो 1 to 1000 भी कर सकते हैं, मगर इंपॉर्टेंट है इवन प्राइम नंबर। अभी ये क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत से जगह पे आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या तो आगे जाके कोई भी कॉम्पिटिटिव या तो सीईटी में आपको ये पूछ सकते हैं, इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं फ्रॉम 1 to 100। कंफ्यूज हो जाते 1 to 100 में कितने, तो बहुत से स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इवन प्राइम नंबर्स कितने 1 to 100 में, तो प्राइम नंबर लिख लेते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इवन नंबर, ये हमें याद रखना है। तो इवन नंबर एक है, तो इसका जो ये सेट है, तो चलिए हम इसको बी सेट कहते हैं। ओके, तो बी क्या है, ये 2 नंबर जो है ये है उसका सेट, तो एक ही नंबर आएगा उसमें। चलो नेक्स्ट है 3, सेट ऑफ निगेटिव इंटेजर्स। इंटेजर्स है, इसमें लिमिट दिया क्या है, जैसे यहाँ पे 1 to 50 है, यहाँ पे लिमिट दिया कि नहीं, और वो भी सारे के सारे निगेटिव है। तो इसका मतलब -1, -2, -3, -4 से अप टू द इन्फिनिटी। ओके, तो चलिए सेट मतलब एक हम एज्यूम करते हैं कि सी एक सेट है निगेटिव इंटीजर्स का। ओके, तो इसे रोस्टर फॉर्म में कहते हैं। अभी निगेटिव नंबर्स अगर हम देखेंगे, समझ लीजिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ कि लाइन नंबर पे देखते हैं 0 है, 1, 2, 3, ये तो इस तरह से पॉजिटिव है अप टू द इन्फिनिटी है, और यहाँ से -1, -2, -3, और यहाँ पे इन्फिनिटी, मतलब लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की तरफ। तो हम लिखते हो इसी तरह से भी शुरुआत कर सकते हैं, मतलब फ्रॉम द इन्फिनिटी -3, -2, -1, ये क्या हो गए, सारे के सारे निगेटिव। ओके, मतलब -3, -1, सॉरी इन्फिनिटी, देन -3, -2 और -1, ये सारे के सारे निगेटिव इंटीजर्स हो गए फ्रॉम द इन्फिनिटी। तो ये सेट है सी, हमने एज्यूम किया, उसका नाम सी है। आप कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, ए बी या कोई भी। ओके, नेक्स्ट है 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम सुर। तो हमें पता है कि सरगम सुर के साउंड क्या है। देखिए यहाँ पे क्लियरली है कि 7 बेसिक साउंड्स। बेसिक साउंड्स कौन कौन से, सरगम के 7 है, जो यहाँ पे ऑलरेडी कह चुके कि 7 कौन कौन से है। तो ये एग्जैक्टली सेट हो गया, समझ लीजिए हम एसी कहते हैं उसे सरगम के। ओके, तो कौन से, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ओके, ये नी है। ओके, तो ये हो गए 7 सुर के सेट। ओके, तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। स्टेटमेंट लिखा है हमने, हमें ओके स्टेटमेंट लिखा है,
लिखना है हमें सिंबॉलिक फॉर्म्स में, इसको क्या कह सकते हैं कि हम बिलोंग्स टू, ओके, बिलोंग्स टू कहते हैं, या तो सेट ऑफ भी कह सकते हैं। कि जैसे कि समझ लीजिए 4, अभी यहाँ पे क्या है कि 4/3, ओके, 4/3 इज एन 4/3, ये हमें स्टेटमेंट में लिखना है, 4/3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट क्यू। ये हो गया स्टेटमेंट, यहां से लेके यहां तक ये स्टेटमेंट हो गया, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है -2 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ n। तो -2 इज नॉट, यहाँ पे देखिए बिलोंग्स टू नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू लिखा है सिंबॉलिक फॉर्म पे, यहाँ पे लाइंस लिखे हुए, ओके। तो नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट n, ओके, ये हो गया उसका स्टेटमेंट। नेक्स्ट है P, ये तो हमें कौन से फॉर्म में दिया हुआ है, रूल फॉर्म में, रूल मेथड में दिया हुआ है। अभी हमें इसका सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखना है। तो स्टेटमेंट क्या कैसे लिख सकते हैं, सेट P, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेट P इज अ सेट इंक्लूड्स, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इज सेट ऑफ ऑल P एलिमेंट such that P is an odd numbers, ओके। तो ये हो गया उसका यहां से स्टेटमेंट्स, ओके। P is a set of all the P element such that P is an odd number, ओके। तो ये हो गया उसका स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 में, राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। एनी टू सेट्स, हमें दो ऐसे एग्जांपल्स लेना है जो कि हम लिस्टिंग मेथड में भी लिखना है और रूल मेथड में भी लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले हम एक पहला एग्जांपल लेते हैं, समझ लीजिए सेट ए लेते हैं। सेट ए महाराष्ट्र के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि ठाणे हो गया, पर अभी मैं इतना लिख नहीं सकता, टोटल 34 से भी ज़्यादा है, 34 के करीब है, तो मैं इतना लिखता नहीं, मैं शॉर्ट फॉर्म में 2-3 लिखता हूँ। तो ठाणे है, पुणे है, ओके, नासिक है, बाद में मुंबई, बाद में पालघर, ओके, बाद में नागपुर, बाद में वर्धा, यवतमाळ, इस तरह से जो भी डिस्ट्रिक्ट है ये हो गया रोस्टर फॉर्म में। अभी हम इसको रूल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूल फॉर्म में किस तरह से लिखना है कि जैसे कि समझ लीजिए हम ए सेट है, ए सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये तो डी डिस्ट्रिक्ट है, तो डी, ओके, यहाँ पे हम डिस्ट्रिक्ट है, सच दैट डी इज अ डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, ओके। तो ये हो गया उसका रोस्टर फॉर्म और ये हो गया उसका लिस्ट फॉर्म, ओके। तो इस तरह से ये हो गए, सॉरी, ये हो गया रूल फॉर्म और ये हो गया लिस्ट फॉर्म या तो रोस्टर फॉर्म्स, ओके। ये एक हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, समझ लीजिए सेट बी है जो कि है फ्रॉम द नंबर, लिमिट दे देते हम फ्रॉम द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, मगर यहाँ से तो ऑल समझ लीजिए नंबर, हम यहाँ से 0 से कर देते हैं, ओके, 0 to 1। B is a set, ओके, B is a set of all y, हम कंसिडर करते हैं नंबर्स के लिए y सच दैट जो भी y एलिमेंट्स है वो कैसे है, तो y इज बिलोंग्स टू द होल नंबर से, होल नंबर से ना 0 to 1, बट उसमें हमें कंडीशन डालनी है कि कैसे है कि जो 0 से, मतलब 0 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो 0 से x जो है, x 0 से लेके इक्वल टू द x, और ये स्मॉलर इक्वल टू द 9, ओके। तो इस तरह से भी हम सेट को लिमिट दे सकते हैं, मतलब फ्रॉम 0 to
9 के बीच में। ओके, तो ये हो गया सेट बी। तो ये हो गया सेकंड एग्जांपल जो कि है रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे, और यहाँ पे है रूल मेथड्स में।